धार्मिक यात्रा में चित्रकूट के जंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको चित्रकूट की संत परंपरा के उस वैभवशाली स्थान का दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ से पर्यावरण का भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आप देखो, मेरे पीछे आपको एक संतों की कुटी दिख रही है, और इस संत की कुटी में कुछ संत ऐसे भी हैं जो तपस्या करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और आप देखो तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वृक्ष को दिखा रहा हूँ। ये वट वृक्ष है और बड़ा ही प्राचीन वट वृक्ष है। जब जंगल की हमारी इस यात्रा में मैं यहाँ करीब आया तो पास में सोते हुए, लेटे हुए, आराम करते हुए महात्मा जन जब मुझे नजर आए तो मन में एक विचार आया कि देखिए, अगर ये वृक्ष नहीं होता तो क्या यहाँ इस गर्मी में लेटा जा सकता था? संभव ही नहीं था। लेकिन एक वृक्ष कितनी बड़ी छाया देता है, और वृक्ष की छांव में हम मनुष्यों को कैसा जीवन मिलता है। एक और जब हम चित्रकूट में विकास को देखते हैं तो विकास के नाम पर भी पीपल के, बरगद के, जाने कितने वृक्ष, करीबन दर्जन से ज्यादा वृक्ष, 50 आधा सैकड़ा वृक्ष काट दिए गए। अब अगर ये एक वृक्ष के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हो, इन महात्माओं को यहाँ लेटे हुए आप देख रहे हो, तो सरकार से सवाल बहुत बड़ा है। सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनसे पूछना है कि कितने निर्मम हो आप। बुजुर्ग कहते रहे हैं, शास्त्रों का बहुत अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन बुजुर्गों के मुख से, उनकी वाणी से जरूर सुना था कि पीपल का वृक्ष काटना बहुत बड़ा पाप है। और प्रत्यक्ष अनुभव है आज का भी, क्योंकि यहाँ पर इस छांव में जो शीतलता है, वो शीतलता के लिए आपको अपने घरों में एसी लगानी पड़ती है। एयर कंडीशनर जब आप लगाते हो तब जा करके आपको अपने घर के अंदर वो माहौल, वो ठंडक महसूस हो पाती है कि कुछ पल की, कुछ घंटे की नींद और आराम आप फरमा पाओगे। लेकिन आप सोचो जरा, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो छांव, जो शीतलता महसूस हो रही है, बिना एयर कंडीशनर के, बिना एसी के, तो सोचिए कि आखिरकार एक वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और अगर चित्रकूट के जंगल इतना ज्यादा महत्व रखते हैं और इतना अच्छा फील होता है कि सूर्यदेव की ये जो किरणें देखो, हल्की हल्की आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप देखोगे, मतलब वृक्ष क्या करते हैं, भगवान सूर्यदेव का जो तापमान है उसको कम करते हैं, सिर्फ किस लिए कि हम मनुष्यों की जो देह है वो तापमान से झुलस ना जाए। लेकिन हम सड़क बनाने के नाम पर कर क्या रहे हैं? चित्रकूट आखिरकार क्यों प्रसिद्ध था? भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, राजा राम, वनवासी श्री राम बनकर के यहाँ क्यों आए थे? साफ कहना था कि चित्रकूट के जंगलों में ही उनको संत समाज के दर्शन करने थे। चित्रकूट के जंगल से ही तपस्या करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीबों की और संत समाज की रक्षा करके, सेवा करके और कुछ लोगों का उद्धार करके आगे यहाँ से बढ़ना था। चित्रकूट से ही पुरुषोत्तम राजा राम, भगवान राम की उपाधि पाते हैं। और उस चित्रकूट में जब पीपल के वृक्ष काट दिए गए तो एक वृक्ष मेरे लिए बड़ा उदाहरण बनकर के आया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, कहते हैं डॉक्टर शब्द भी अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध शब्द होता है। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि एक डॉक्टर मतलब चिकित्सक, चिकित्सक मतलब सरकार का चिकित्सक, और सरकार का चिकित्सक एक ऐसा चिकित्सक जो समाज में चिकित्सा करने के लिए जाना जाता है, सामाजिक चिकित्सा करने के लिए, समाज की संरचना को वास्तव में बहुत सुदृढ़ करने के लिए, बहुत अच्छी करने के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री से जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहना चाहते हैं कि जी, कुटिया क्यों बिगाड़ी जा रही है? सरकार द्वारा बिगाड़ी जाती है, किससे बिगाड़ी जा रही है? अच्छा, यहाँ की जंगल की? और क्या? अच्छा, हाँ, यहाँ जंगल में रहते हैं जो हाँ, वट के वृक्ष के पास, हाँ, ये यहाँ की कुटिया बिगाड़ती है। कौन बिगाड़ रहा है? सरकार बिगड़वा रही है। हाँ, कौन बिगड़वा रही है भाई? सही बात है। अपना निकल जाए क्या? यहाँ खेती बाड़ी हम कर रहे हैं क्या? ये भी बात सही है। हैं? महात्मा कुछ रहते हैं, तपस्या करते हैं। बड़ की वृक्ष की छाया आप देखा, इनका बड़ा भारी उत्साहन किया। जी जी, लेकिन ये भी तो नहीं देखा कि इन कुटियों में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जी, तो उनको बिगाड़ना उचित है क्या? वन विभाग गलत तरीके से यहाँ तो सोचिए ना, क्या यहाँ लकड़ी काट काट हम अपने पेट में भरते हैं क्या? जी, सही बात है, सही कह रहे हैं। बताइए, कर दीजिए अपना।
बिल्कुल। तो क्या- देखिए, क्या जरूरत थी ऐसा होना। हाँ, तो देखिए एक महाराज जी ने एक बड़ी बात कही है। सत्य, सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा की बात तो सरकार करती है, लेकिन जो धर्म की वास्तविक रक्षा के लिए, जो भगवान की शरण में रह करके और भगवान को प्राप्त करने के लिए, मानव जीवन को साकार करने के लिए जो संत समाज जंगल में कहीं तपस्या करता है, जंगल में साधना करता है, जिस संत समाज की तपस्या से, साधना से आम मनुष्यों का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, वो राष्ट्र की एकता, शांति और सामाजिक समरसता के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं। उन संत समाज की कुटी आखिरकार उस सनातन सरकार के नीचे अगर तोड़ी जाए, अगर उजाड़ी जाए, तो सवाल तो बहुत बड़ा है, बात तो बहुत बड़ी कही है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। सरकार तो धर्म की रक्षा की बात करती है, सरकार संत समाज की रक्षा की बात करती है, तो धर्म की रक्षा में और संत की रक्षा में वो कौन सी बात है कि आखिरकार वो विभाग, जिसको वन विभाग कहते हैं, वो आकर के यहाँ संत समाज की कुटियों को उजाड़ने का काम भी करता है। तो सवाल बहुत बड़ा है। हमने बात रखी है संत समाज के माध्यम से और इस वट वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण को बदलने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए लगातार आप मेरे साथ ऐसे विचारों के लिए, ऐसे ही वार्तालाप के लिए, ऐसे ही सत्संग के लिए बने रहिएगा।